आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जनपद बागपत में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें जनपद के अलग अलग विद्यालयों के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करने यहाँ पर यमुना इंटर कॉलेज बागपत में आए हैं। वहीं दूसरी ओर हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं बागपत की, आयुर्वेद की यूनानी और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोनिका गुप्ता। उनके तत्वाधान में यहाँ पर जो आयुर्वेद से संबंधित दवाइयाँ हैं वो उनके स्टॉल भी यहाँ पर लगवाए गए हैं, जिनका सीधा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि लोगों को जागरूक करना है आयुर्वेद के बारे में। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र हर घर में आयुर्वेद को पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पर जनपद स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, ताकि जनता और बच्चे जागरूक हो सके और इसको अपना करके अपने जीवन को सुदृढ़ और स्वस्थ बना सके। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत न्यूज़ पर। कोणार्क विद्यापीठ से ठेकड़ा, कोणार्क विद्यापीठ ठेकड़ा। यहाँ बच्चे हैं प्रगति तेवतिया, खुशबू चौधरी, अभिषेक गौड़। संयमित जीवन व संतुलित आहार, यही है स्वस्थ जीवन का आधार। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। इसका अर्थ है आयु का वेद तथा आयु का विज्ञान। भारत देश सबसे प्राचीन देश है और कई आविष्कार करता आया है। इसमें से सबसे सभी अध्यापक यहाँ पर आयुर्वेद विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मैं इस विषय में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आयुर्वेद एक विचार आधारित उपचार है, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य का आधार मन, शरीर और आत्मा में संतुलन एवं सामंजस्य को माना जाता है। इसका उद्देश्य है अच्छी सेहत का प्रचार एवं प्रसार करना। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विद्या। आयुर्वेद इस बात पर बल देता है कि बचाव इंसान से बेहतर, इलाज से बेहतर है। आयुर्वेद में शुरुआत होने वाले व्यक्तियों का मानना है अवशिष्ट भोजन पदार्थों को शरीर में से साफ करना, जो आपको बीमारियों से मुक्त करता है। इस साफ करने वाली प्रक्रिया को पंचांगण कहते हैं। का रास्ता बनाया। भारतीय प्राचीन संस्कृति का लोहा पूरा विश्व मानता था, विशेषकर चिकित्सक पद्धति का। आयुर्वेद के ज्ञान को सीखने के लिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते थे। चीन से महर्षि पैंगी, यूरोप से महर्षि हरियांश इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की बहुत ही अहम महत्व है। यह न केवल बीमार व्यक्ति को ठीक करता है, अपितु वेद अर्थात विज्ञान। धन्वंतरि जयंती को भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस को मनाने का फैसला लिया। इसे प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। धन्वंतरि जी आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से आयुर्वेद अतिरिक्त ज्ञान लेकर उसे प्राप्त किया। आयुर्वेद को हम
आयुर्वेद को हम चिकित्सक के रूप में जानते हैं। आयुर्वेद ने अनेक बीमारियों के लिए उपचार प्राप्त किए हैं। आयुर्वेद न केवल रोगी के उपचार के बारे में बताता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे रोगों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन व्याप्त कर सकता है, जैसे आहार विहार, आचार विचार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्व्रत आदि। इसका पालन करने से कभी कोई व्यक्ति बीमार न हो। यदि कोई बीमारी आ भी जाए तो आयुर्वेद उसके उपचार के लिए सही तरीका बताता है। हाल ही में कोरोना काल में जब बड़े बड़े देशों के चिकित्सकों ने कोरोना से हार मान ली थी, तब आयुर्वेद ने कई लोगों के प्राणों की रक्षा की। योग और आयुर्वेद व्यक्ति के शरीर मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखने में लाभदायक है। मैं कहना चाहूँगी आयुर्वेद द्वारा सजाओ जीवन में नए रंग, इसे अपनाकर आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है हमारे दैनिक जीवन में औषधि आयुर्वेद के महत्व। संस्कृत भाषाओं में 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद से हमें संस्कृत भाषा में ऋग्वेद को दो शब्दों से मिलकर बना है। आयुर यानी कि आयुर का अर्थ है। आप सभी के समक्ष इस शुभ अवसर पर आयुर्वेदा मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेदा की उपयोगिता पर भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आप मिलकर करेंगे प्रयास, आयुर्वेदा को रखें अपने पास। आयुर्वेद हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद आयु और वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। हमें जीवन को कैसे जीना है, जीवन के क्या मायने हैं, ये सब हमें आयुर्वेद ही तो समझाता है। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद की शुरुआत 5000 वर्ष पहले हो गई थी। आयुर्वेद हमारे सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हमारे जीवन में अगर हम आयुर्वेद को सम्मिलित करते हैं तो हमारे जीवन के जो मायने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ विश्व की संरचना करता है और स्वस्थ विश्व भी एक स्वस्थ समाज से ही बनता है। अगर आयुर्वेदा के अनुसार हमारे जीवन में 3 प्राथमिकताएं होती हैं। पहला, हमारे जीवन की रक्षा करना, दूसरा धन प्रयोजन करना, तीसरा आध्यात्मिकता की ओर हमारा रुझान कैसा है। इसमें जो पहली हमारी प्राथमिकता है जीवन की रक्षा करना, अगर हम इसी पर ध्यान नहीं देंगे, धन उपार्जन करने में चले जाएंगे तो हम सोचेंगे कि आज 20 साल काम कर लेते हैं, अगले 20 साल जो है अच्छे से जिएंगे, पर अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो वो 20 साल कहाँ से आएंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम में देखते सुनते हैं कि अगर किसी को पेट दर्द होता है तो उसको अजवाइन और हींग लेने को कहा जाता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम होता है तो उसको हल्दी, अजवाइन, हल्दी, लौंग, इन सब इलायची, इन सब से चीज़ें जो बनी हुई होती हैं उनको लेने को कहा जाता है। तो ये सब कहाँ से आया है? ये सब आयुर्वेद ही तो है। आयुर्वेद किसी एक स्पेसिफिक एक केंद्रित जगह से स्टार्ट नहीं होता है, वो हमारी ही रसोई, हमारे घर के प्रांगण से शुरू होता है। और आयुर्वेद जो है उसने हमारी मुश्किल, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसको हम क्या दे रहे हैं? विनाश की, वो खत्म होती जा रही है। हम एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं प्रकृति पे ध्यान न देते हुए। तो ये सब सही नहीं है। जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं वो हमें बोलती है कि हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। माननीय अधिकारी जी और मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम एलिस चौहान है। मैं लक्ष्य पब्लिक स्कूल बागपत कक्षा 9 की छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विषय है मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की योग्यता। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जो अनादि एवं शाश्वत है। जो शस्त्र और विज्ञान आयु का ज्ञान कराए उसे हमने आयुर्वेद की संज्ञा दी है। ऋग्वेद में जो मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध प्राचीनतम शास्त्र है और उसमें बताया गया है कि आयुर्वेद
मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और आयुर्वेद की उत्पत्ति भी ऋग्वेद के काल से ही हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया और इस ज्ञान का उपदिष्ट दिया। इसके 5000 से भी अधिक पुराने इतिहास में इसने लोगों की शारीरिक, मानसिक काफ़ी चीज़ों में बहुत मदद की है और बहुत योगदान दिया है। आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, जहां औषधियों और दर्शन दोनों का अद्भुत मिश्रण है और यह बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदा हमें स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ वजन और स्वस्थ बनाए रखता है, तनाव से मुक्त रखता है और हमें कहीं जलन और सूजन से भी इनके इलाज हमें बचाए रखते हैं। ऐसा माना गया है कि जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनमें लोग दक्षिणीय क्षेत्रों से और कंट्रियों से आते हैं और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और आयुर्वेद हमें बहुत योगदान देता है हमारे दैनिक जीवन में। हमें आयुर्वेद रोग प्रतिरोधक की क्षमता भी बढ़ाता है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय भी आयुर्वेद बहुत कारगर था। उसमें लोगों ने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए तुलसी, अदरक, काली मिर्च। कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे ये सुनहरा मौका दिया मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता पर बोलने का। प्राचीन है किंतु आज भी विश्वास है आयुर्वेद। प्राचीन है किंतु आज भी विश्वास है आयुर्वेद। चिकित्सा का मर्म है, वेदों का भी वेद है आयुर्वेद। चिकित्सा का मर्म है, वेदों का भी वेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का ज्ञान। दुनिया में सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति में से एक आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद को भारतीय आयुर्विज्ञान भी कहते हैं और आयुर्विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शरीर को होने वाले रोग और रोग मुक्त करने वाली सारी विधियों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद जिस ग्रंथ से लिखा गया है उस ग्रंथ के अनुसार जब मानव शरीर में 3 दोषों का संतुलन बिगड़ता है तो मानव शरीर रोग से बीमार पड़ता है। वो 3 दोष वात, पित्त और कफ है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आयुर्वेद की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत से ही हुई थी और आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरी जी को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी जी ने ही लोगों को आयुर्वेद औषधियों के बारे में बोध कराया था। आयुर्वेद यति बोध्यति इति आयुर्वेद। सम्मानित आगंतुक, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आदित्य राणा बागपत ग्लोबल स्कूल से कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की महत्वता पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आयुर्वेद, जैसा कि नाम से पता चलता है, संस्कृत शब्द आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद हजारों वर्षों पूर्व से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है। आयुर्वेद एक समग्र जीवन पद्धति है जिसका उद्देश्य रोगी व्यक्ति को निरोग करना तथा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। आयुर्वेद का प्रकृति पर आधारित होना इसकी बड़ी महत्वता है। जब भी हम आयुर्वेद का नाम सुनते हैं तो उसे जड़ी बूटियों से जोड़ देते हैं, लेकिन यह इस तथ्य से नियंत्रित होता है कि हम क्या खाते हैं, किस वातावरण में रहते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। रोग रहित रहने के लिए हमें आयुर्वेद को अपने दैनिक जीवन में स्थान देना होगा। जो भी व्यक्ति अगर हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं और उसे अपने दैनिक जीवन में स्थान देते हैं तो हम रोग रहित रह सकते हैं और रोगों से बचे रह सकते हैं। आयुर्वेद का अर्थ ही जीवन का ज्ञान है। इसे सरल शब्दों में जीवन बढ़ाने का उपाय भी कहा जा सकता है। आयुर्वेद अर्थात जो भी व्यक्ति आयुर्वेद को अपने जीवन में स्थान देगा वो स्वयं का ही उद्धार करेगा। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आयुर्वेद हजारों वर्षों पुरानी पद्धति है। आयुर्वेद का आरंभ ब्रह्मा ने किया। इस पर व्यवस्थित ग्रंथ धर्म अष्टांग हृदय आदि हैं, सुश्रुत संहिता आदि हैं। आयुर्वेद की उपयोगिता का हम इस कोरोना काल के उससे भी पता लगा सकते हैं। कोरोना काल में जिस व्यक्ति ने आयुर्वेद को अपनाकर
अपने जीवन में आयुर्वेद में अपने जीवन को अपनाया, उस व्यक्ति ने कोरोना जैसी भयानक बीमारी में अपने आप को स्वस्थ रख लिया। मेरे दैनिक जीवन में भी आयुर्वेद का अत्यधिक महत्व है। आयुर्वेद मेरे सच्चे मित्र जैसा है, जो कड़वा तो है लेकिन उसके अनेकों फायदे हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद को स्थान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं, मैं तुषार कुशवाहा बागपत ग्लोबल स्कूल की कक्षा 10वीं का छात्र आज मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता के उपलक्ष्य पर भाषण देने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो कि अनादि एवं शाश्वत है। आयुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन है, ये तो हमने जान लिया, परंतु इसके उपयोग बहुत सारे हैं। अगर हम अपने जीवन में ही इसको जोड़ें तो आयुर्वेद के कई उपयोग निकलते हैं। हम चाहें तो आयुर्वेद को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना सकते हैं, जैसे कि हम नियमित तौर पर अपने आसपास उपस्थित चीज़ों से कुछ औषधि बनाकर हम अपने जीवन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि आयुर्वेद को अपनाने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही है विकल्प। आप सभी ने भी अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि इस विश्व में मनुष्य से लेकर तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी आजकल रोग वियोग के कारण होने वाले दुखों से बचने की हर संभव कोशिश करता है, परंतु वह सुख प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसी क्रम में सबसे पहले आयुर्वेद का अनुभव हुआ। आयुर्वेद जब विकसित होने के हम बात करें तो उसका वर्णन हमारे हिंदू धर्म के पुराने वेदों में भी किया गया है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद और तरह तरह की पुरानी कथाओं में भी आयुर्वेद का वर्णन है। इसीलिए आयुर्वेद बहुत ही मुख्य है और हमारे लिए जरूरी भी है। इसीलिए आप सभी भी आयुर्वेद को अपनाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। आयुर्वेद पद्धति हमारे जीवन में कई वर्षों से बसी हुई है तथा हमारे लिए यह बहुत अमूल्य है। जिस प्रकार हम बीमार होने पर तुलसी, अदरक आदि का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीज़ों की प्रकृति ठंडी या गर्म होती है, जो कि इन बीमारियों को ठीक करते हैं तथा हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता को भी भली भांति दर्शाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि आयुर्वेद अपने आप में ही एक महान कला है, महान आविष्कार है। इसलिए आप सभी आयुर्वेद को जरूर अपनाएं, अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाएं, यह मेरी विनती है आपसे। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा आयुर्वेद के जो इस विश्व के अंदर अब जो उसका उपयोग है वो, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मनुष्य की असमय जीवन पद्धति के कारण नित नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। के साथ मिलकर आज मैं उत्सव मनाता हूँ। सम्मान में आपके मैं शीश झुकाता हूँ। मन का कोना कोना हुआ है खुश देखकर आपको, मन का कोना कोना हुआ है खुश देखकर आपको, मैं आपकी सेवा में श्रद्धा के दीप जलाता हूँ। मैं अर्जुन सिंह कक्षा 11 बागपत ग्लोबल का छात्र आपके समक्ष आयुर्वेद के ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुष और वेद। आयुष अर्थात जीवन और वेद अर्थात विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ, और जीवन का विज्ञान ही आयुर्वेद है। जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है, आयु अश्विनी विद्यते अदेन आयु विद्यति इति आयुर्वेदा, अर्थात जो हमारे जीवन को दीर्घ बनाए और जो हमारे जीवन की रक्षा करे वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया गया है एक अनमोल उपहार है। यह ऋषि सुश्रुत जी को दिया गया था। ऋषि सुश्रुत जी के देने के बाद यह अश्वनी कुमारों और फिर श्री धन्वंतरी जी को दिया गया था। धन्वंतरी जी को हम साथ ही आयुर्वेद के जनक मानते हैं और हम आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती अर्थात धनतेरस के दिन ही मनाते हैं। और आजकल पुरातत्व विभाग भी यह बता चुका है कि सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद को माना गया है और ऋग्वेद में भी कई स्थानों पर आयुर्वेद का वर्णन किया गया है, जिससे हमें इसके प्राचीन होने का पता चलता है। आयुर्वेद को हम अथर्ववेद का उपांग मानते हैं। जितना भी आयुर्वेद है वह सारा का सारा अथर्ववेद से आया है और जो अथर्ववेद में लिखा है वह पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो सकती। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने और हमारे जीवन के लिए लाभकारी आदतें विकसित कराने में मदद करता है। यदि हम कहें तो आयुर्वेद हमारे जीवन में एक बहुत ज़्यादा वरदान बनकर आया है। जैसा कि कहा गया है कि षड दोषा पुरुषोर्थ हात्व्या भूति मिस्ता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता, अर्थात हम कहें कि छह अवगुण ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं।
जो कि निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य है। यदि हमें ये अवगुण न हो तो हम आसानी से 100 वर्ष से भी अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन अब हम अपनी पौराणिक चिकित्सा पद्धति को छोड़कर कई विदेशी लेटेस्ट साइंसेस को अपना रहे हैं, जो कि गलत है, जिनसे हमें कई प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हमें उससे किसी भी प्रकार के कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इन्हीं लाइनों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। उम्मीद की है एक आस, कि हृदय में उम्मीद की है एक आस, आयुर्वेद पर है मेरा पूर्ण विश्वास। सर्वोत्तम स्वास्थ्य ज्ञान इसी से मिलेगा, सर्वोत्तम स्वास्थ्य ज्ञान इसी से मिलेगा, एक दिन आयुर्वेद रचेगा इतिहास। मेरे आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे दर्शकगण, आपको सादर वर्धन करती हूँ। 7वां आयुर्वेद दिवस तथा जन आंदोलन हर घर आयुर्वेद थीम की संकल्पना को मूर्त रूप देने के अंतर्गत मैं यशस्वी तिवारी कक्षा 10 से आज आप सभी के बीच आयुर्वेद के महत्व को प्रकाशित करना चाहती हूँ। आयुर्वेद प्राकृतिक एवं समग्र स्वास्थ्य की कई हजार साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। संस्कृत मूल का यह शब्द 2 धातुओं के मेल से बना है, आयु तथा वेद। आयु अर्थात लंबी उम्र और वेद अर्थात विज्ञान। अतः आयुर्वेद का अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आयुर्वेद 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने तथा हमें हमारी आदतों को सही दिशा देने तथा हमारी आदतों को विकसित करने में सहायक है। आयुर्वेद प्राचीन है किंतु आज भी विश्वास है। आयुर्वेद चिकित्सा का मर्म है, वेदों का भी वेद है आयुर्वेद। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण व मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी सांगवान कक्षा 9 की सर्वोदय पब्लिक स्कूल की छात्रा हूं और आज आप सभी के बीच हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के 2 मूल शब्दों से लिया गया है, आयुर और वेद। इस सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया तथा इस ज्ञान को उपदिष्ट किया। आयुर्वेद का तथ्य इस बात से नियंत्रित होता है कि हम क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं और हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जब आपकी डाइट गलत होती है तो कोई दवाई असर नहीं करती और जब आपकी डाइट सही होती है तो किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आयुर्वेद का तो मकसद ही यही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बरकरार रखा जाए और जो बीमार हैं उनके स्वास्थ्य को ठीक कर दिया जाए। अगर हम बात करें हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिताएं, तो वो इतनी है कि गिनाई भी नहीं जा सकती हैं। जैसे बीमार हो जाने पर अदरक, तुलसी की चाय का सेवन करना, शहद का सेवन करना और चोट लग जाने पर हल्दी का लेप लगाना तो हर घर में एक परंपरा सी बनी हुई है। जैसा कि इसका सबसे सटीक उदाहरण हम ले सकते हैं कोरोना काल का समय। कोरोना काल के समय जब सभी उपचार समाप्त हो गए थे और कोई सटीक दवाई नहीं होने के कारण हमने आयुर्वेद का सहारा लिया और आयुर्वेद ने हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा की, करोड़ों लोगों के जीवन को बचाया। आयुर्वेद, अब हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर उस समय हमारे पास आयुर्वेद नामक ये पद्धति न होती तो हमारे जीवन का क्या होता। बिना आयुर्वेद के अपने जीवन की कल्पना करना कुछ ऐसा नहीं है जैसे बिना शिक्षा के ये संसार। जी हाँ, बिना आयुर्वेद के अपने जीवन की कल्पना करना असंभव सा है। आयुर्वेद की महिमा को समझो, आयुर्वेद की महिमा को समझो, वेदों ने इसको माना है, प्रकृति की ओर लौटकर फिर से इसको अपनाना है। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण में मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं वंशिका व्यास कक्षा 9वीं की सर्वोदय पब्लिक स्कूल की छात्रा आप सभी के समक्ष हमारे जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। विश्व की सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद का महत्व आज भी बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति लगभग 5000 साल पहले भारत में हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार एवं स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के कारण हमने आज के आधुनिक युग में भी आयुर्वेद के सिद्धांतों और अवधारणाओं का उपयोग करना नहीं छोड़ा है। यह है आयुर्वेद का महत्व। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, सुनते हैं कि किसी को पेट दर्द या गैस होने पर अजवाइन और हींग लेने के लिए कहा जाता है। किसी को खांसी, जुकाम या गला खराब होने पर कहा जाता है कि ठंडा पानी न पियो, अदरक और तुलसी की चाय, काली मिर्च या शहद व अदरक का रस इत्यादि ले लो। ये सभी निर्दिष्ट आयुर्वेद के ही अंग हैं जिन्हें हम औषधि के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस आयुर्वेदिक पद्धति को अपने जीवन से अलग कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार जीवन सत्य है,
जिस प्रकार जीवन सत्य है उसी प्रकार ये सिद्धांत और नियम भी सत्य हैं और मान्य हैं, अतः शाश्वत, सार्वभौम और सर्वजनीन हैं। इस निष्कर्ष के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के साथ साथ संपूर्ण जीवन पद्धति व साधना पद्धति भी है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि रोग एक जीवित पुस्तक की तरह है, जिसकी शारीरिक भलाई को समझने के लिए उसे दैनिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आयुर्वेद हमें भेद है आयुर्वेद, संप्राप्ति का भेद है आयुर्वेद, आरोग्य का वास है, निदानों का हास है, देवभूमि का आभास है, एक नए जीवन की आस है, परमात्मा का प्रयास है, प्राचीन है किंतु आज भी विश्वास है आयुर्वेद, वेदों का वेद है आयुर्वेद। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्षी यादव है। मैं वेदांतिक इंटरनेशनल स्कूल अमीनगर सराय बागपत की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आयुर्वेद एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं, चाहे वो दादी नानी के नुस्खे हो या आयुर्वेदिक दवाएं। बढ़ते वैश्वीकरण के साथ हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम सब आयुर्वेद की महत्वता को समझें, क्योंकि ये हमारे और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। ये केवल साधारण हल्दी और तुलसी तक सीमित नहीं, आयुर्वेद खुद में ही एक विविध संकल्पना है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है जो हमें स्वस्थ जीवन जीने के तरीके और उसको और बेहतर बनाने के नियम बताता है। इसके मुख्य दो प्रयोजन हैं। पहला, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा, रोगी के रोगों को दूर करना। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से एक स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखाता आ रहा है। जब प्रकृति ने हमें उत्पन्न किया तो उसने हमारे लिए हर चीज का ख्याल रखा, भोजन और पानी से लेकर पोषण तक। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि हमारा जीवन 4 स्तंभों पर संतुलित है: शरीर, मन, आत्मा और भावना। आयुर्वेद जीवन के इन निर्माण खंडों के बीच पूर्ण सामंजस्य बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। आयुर्वेद का मानना है कि हमारे शरीर में 3 सिद्धांत ऊर्जा या दोष शामिल हैं: वात, पित्त और कफ। ये दोष मौलिक ऊर्जाएं हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य मनुष्य के और बीज और आयुर्वेद का उद्देश्य मनुष्य और उसके द्वारा संतुलित पर्यावरण के बीच एक संतुलन स्थापित करना है। उदाहरण के लिए हमारी जीवन शैली, आहार और कार्य में कुछ बदलाव से हमारे स्वास्थ्य और उसके कार्य में बदलाव आ सकते हैं। आयुर्वेद का दृष्टिकोण व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को छूता है। अंत में मैं चौरसिया जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आयुर्वेद है छांव अपनी और हम सब उसके साए हैं, सीख छोटी या बड़ी हो सब उससे पाए हैं। वैसे तो इसने हमको वात, पित्त और कफ दिया है, जो भी चाहा जिंदगी में इसने सबको सब दिया है। ये कला दर्शन भी है और खुद में विज्ञान भी है, जिंदगी का ज्ञान भी है, हिंद की ये शान भी है। धन्यवाद। कनिका जी को आमंत्रित करूंगा। आइए, वेलकम। सारे सुखों का वैद्य है आयुर्वेद मेरा, वेदों का भी वेद है आयुर्वेद मेरा। सुप्रभात, मेरा नाम कनिका यादव है और मैं वेदांतिक इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। आज पूरी दुनिया स्वस्थ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्वस्थ संरक्षण का मतलब है मैं बीमार न हूं से आगे बढ़कर यह सोचना कि किस प्रकार हम अपनी स्वास्थ्य क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं। और इसी मकसद को पाने के लिए हमें जिस रास्ते पर चलना चाहिए वह है आयुर्वेद का रास्ता। आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा विज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि इसे जीवन दर्शन के रूप में देखा जाता है। आज लोग एलोपैथिक थेरेपी के साइड इफेक्ट से तंग आकर आयुर्वेदिक उपचारों में रुचि दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि आयुर्वेद को जीवन के विज्ञान यानी साइंस ऑफ लाइफ के रूप में देखा जा रहा है। आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाते हुए मैं कुछ इस प्रकार के भोजन का सेवन करती हूँ जिसमें कम से कम केमिकल्स हो और जो प्राकृतिक उत्पादों से बना हो। अश्वगंधा, जिसे आयुर्वेदिक हर्ब्स का राजा माना जाता है, उसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा को हमारी त्वचा का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है।
आयुर्वेद एक समग्र जीवन पद्धति है जो एक व्यक्ति को निरोग जीवन की ओर प्रेरित करती है। यदि एक व्यक्ति आयुर्वेदिक जीवन शैली को नियमित रूप से पालन करता है तो उसका शरीर सम्यक अवस्था यानी आरोग्य की स्थिति में रहता है। आयुर्वेद की प्रभावशीलता और सुरक्षित चिकित्सा ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। इसका प्रकृति पर आधारित होना ही इसकी सबसे बड़ी महत्वता है। कुछ घरेलू नुस्खे तो हमारे घर में ही उपलब्ध होते हैं, जैसे हल्दी का दूध पीना, हल्दी, अदरक, तुलसी के पत्तों से बने काढ़े को हमारे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना वर्तमान काल में फैली कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ाई में कारगर साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ यह देखा गया कि आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाते हुए ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और थायराइड जैसी भयंकर बीमारियों की रीडिंग्स भी नॉर्मल आने लगती है। दरअसल प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का ही एक स्पिन ऑफ है और जीवन शैली संबंधी विकारों और गैर संचारी रोगों में इसका उत्कृष्ट रिकॉर्ड रहा है। अंत में मैं बस यही कहना चाहती प्लीज। प्रकृति से जो जुड़ा है, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम चाहत है। मैं वेदांतिक इंटरनेशनल स्कूल अमीनगर सराय बागपत कक्षा 12 की छात्रा हूँ। आज मैं मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता पर चर्चा करने जा रही हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद की शुरुआत सर्वप्रथम हमारे भारत से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि जी ने ही लोगों को आयुर्वेदिक औषधियों के विषय का बोध कराया था, इसलिए उन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद को भारतीय आयुर्विज्ञान भी कहते हैं, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर को होने वाले रोग व उन्हें रोगमुक्त करने की विधियों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद एक विषय है, इसलिए बाकी सभी पद्धतियों में बीमार होने के बाद क्या करना है इसका विचार है, जबकि आयुर्वेद में बीमार ही ना हो इसका विचार है। मैं एक श्लोक कहना चाहूंगी, आयुर्वेद यति बोधयति इति आयुर्वेद। आसान शब्दों में कहें तो वह शास्त्र जो जीवन का ज्ञान देता हो। आजकल जरा सा सर्दी जुकाम होने पर हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि आयुर्वेद में समस्या का निवारण उसके कारण को ही बंद करना है। आयुर्वेदिक जीवन शैली के माध्यम से हम शरीर में संतुलन स्थापित कर सकते हैं, जैसे शरीर के अनुकूलित भोजन, समय पर नींद, व्यायाम, अभ्यास आदि। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति की विशेषताएं 3 गुणों से निर्धारित होती हैं। उन गुणों को दोष कहते हैं। वे दोष वात, पित्त व कफ के नाम से जाने जाते हैं। कई कारक जैसे खराब भोजन, बहुत अधिक शारीरिक अथवा मानसिक तनाव आदि दोषों में असंतुलन की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे उसके संबंधित लक्षण उत्पन्न होते हैं। हमारे रसोई घर में प्रयोग होने वाले मसालों में भी औषध छुपा है। हर एक फल, हर एक सब्जी की औषधीय महत्व हमारी दादी नानी को पता होता है। जैसे डायबिटीज में ज्वार की रोटी बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि उसमें मिनरल, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा काफी अधिक होती है। जिनको माइग्रेन की परेशानी होती है उनके लिए पहले के वैद्य बताते थे कि सूर्योदय से पहले गर्म जलेबी का सेवन करें। आज के समय में आप मिलावट से बनी हुई चीजों का सेवन करेंगे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए हर पदार्थ की सही विधि हमारे ग्रंथों में थी, और हमारे ग्रंथों में थी इसलिए जीवित नहीं है, हमारी परंपरा में थी इसलिए जीवित है। तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा आदि इन सभी के अपने अपने औषधीय महत्व हैं। वैसे तो आयुर्वेद का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह रोगों का निवारण कर सकता है, लेकिन आयुर्वेद से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि किस प्रकार का भोजन, सुगंध हमारे शरीर में संतुलन की स्थिति पैदा कर सकता है। आयुर्वेद हजारों वर्षों से एक भरोसेमंद व प्रामाणिक उपचार रहा है, इसलिए बाकी उपलब्ध चिकित्सा विकल्पों की तुलना में आयुर्वेद के पास रोगों के इलाज का सबसे अधिक अनुभव है। अंत में मैं कहना चाहूंगी, भारत का युवा जब करेगा आयुर्वेद में रिसर्च और पढ़ाई, भारत का युवा जब करेगा आयुर्वेद में रिसर्च और पढ़ाई, तभी तो इतिहास बदलेगा और पूरे विश्व में होगी इसकी बढ़ाई। धन्यवाद। सुश्रुत को सभी माननीय जिलाधिकारी, माननीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय मित्रों, सुप्रभात। मैं वेदिका आर्य देवी पब्लिक स्कूल कक्षा 10वीं की छात्र रहा या आप सभी के सामने आयुर्वेद के महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आयुर्वेद कहे या आयुर्विज्ञान, दोनों एक ही बात है। भारत का यह विज्ञान रोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया था। दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति में से एक आयुर्वेद भी है। प्राचीन काल में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और एक स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि जी ने
ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी जी ने लोगों को आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बोध कराया था। ऐसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। आयुर्वेदिक औषधि पद्धति से जो मनुष्य अपना इलाज करवाता है उसके कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए चिकित्सा की एक भी हानि नहीं है। पब्लिक स्कूल बागपत कक्षा 10 की छात्रा आज आप सभी के सामने आयुर्वेद के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज आयुर्वेद की बात चल ही रही है तो पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद एक विधि है जिसमें नेचुरल यानी प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके उपचार किया जाता है। यह एक सफल विधि है। अब आप सब कहेंगे यदि यह इतनी सफल है तो यह लुप्त से क्यों हो गई? इसके अनेकों कारण हैं जिनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला कारण स्वार्थ। अब आप सब कहेंगे स्वार्थ कैसे? उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए कोई वैद्य है आयुर्वेद का, वह आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने की अनेकों प्रकार की विधियों को जानता है, लेकिन वह स्वार्थी हो गया। उसने अपनी विधियों को दूसरों को सिखाना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगा कि ऐसा करने से उसका धंधा या उसका काम चौपट हो जाएगा। इस तरीके से उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी विधियों की भी मृत्यु हो जाती थी। अब दूसरे कारण पर आते हैं। डीवी पब्लिक स्कूल बागपत की छात्रा हूँ और मैं यहाँ आपके सामने आयुर्वेद की उपयोगिता बताने आई हूँ। आयुर्वेद हम सब जानते हैं आयुर्वेद का क्या अर्थ है। आयुर्वेद वेद या दीर्घायु का विज्ञान। आयुर्वेद हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। हम अपने जीवन में आयुर्वेद का दिन प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं। सुबह से लेकर रात तक इसका उपयोग कहीं ना कहीं होता है। कहीं हमारे सर में दर्द, पेट में दर्द होता है तो हम अपने किचन में मौजूद मसालों का इस्तेमाल करके अपने सर दर्द, पेट दर्द को ठीक कर लेते हैं, जैसे कि हींग, अदरक, हल्दी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम आयुर्वेद को समझ सकते हैं कि वह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद बहुत ही पुरानी पद्धति है। वह विश्व की एक सबसे पुरानी पद्धति में गिनी जाती है। आयुर्वेद 500 साल पुरानी पद्धति है। आयुर्वेद को हम अपने जीवन में बहुत विशाल से इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद को हम जीवनी रूप में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये तो आप जान ही सकते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ये बहुत ही जानने वाली चीज़ है। का अर्थ क्या है आयुर्वेद को? जैसे कि अभी यहाँ पे सभी बच्चों ने बताया कि आयु, उम्र और वेद प्लस विज्ञान, यानी लंबी उम्र का विज्ञान, जीवन का इसे और डेवलप करके हम लोगों तक पहुँचाया ताकि हम इसे फॉलो कर सकें। इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव इसका उपचार करना नहीं है कि ये आपका आयुर्वेद कैंसर में इलाज करेगा, थायराइड में, लेकिन ये हमें हो क्यों रहा है बीमारी? वाई आर वी कैचिंग द डिजीज़? हमें बीमारियाँ क्यों पकड़ रही हैं? कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। हमारा इम्यून सिस्टम वीक है क्यों है? क्योंकि हम उसे खुद कमज़ोर कर रहे हैं। हम बाहर का खाना खा रहे हैं कि हमारी बॉडी देख रहे हैं कि क्या पचाने लायक है और क्या नहीं। मान लीजिए हमारी बॉडी दाल फुल का पचा रही है और हम खा बर्गर रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमें नुकसान देगा उससे। और आयुर्वेद हमारी बॉडी सबकी अलग अलग है। भाई कोई काला है, कोई लंबा है, गोरा है, मोटा है, ये तो सबकी फिजिकली बात अलग है, लेकिन हमारे 5 जो मूल बिंदु हैं वो सबके सेम है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु। यदि ये डिस्टर्ब हो गए ना तो हमें दोष उत्पन्न होगा, त्रिदोष। और त्रिदोष में कफ, वात को मुख्य बताया गया है इसमें, जिसमें पित्त होता है कि अग्नि का प्रभाव कम या ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो पित्त उत्पन्न होगा। और वात मुख्य है तो वात से होने वाली रोग, सर दर्द, नींद ना आना, एसिडिटी। एक रोगी को भी निरोगी बना सकती है और ये मतलब हमारे जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और आप जैसे देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा, और ये एंटीबायोटिक्स जो होती है हमारी आयुर्वेदा
माननीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षक एवं उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनुभूति गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मैं आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा विषय है मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ होता है उम्र, जिंदगी, और वेद का अर्थ होता है विज्ञान। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए 26 अक्टूबर को हमारा देश धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। यह हमारे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। जब हम घर में बीमार होते हैं, मान लिया किसी के सर में दर्द है, तो मम्मी या पापा कोई भी होगा वो देगा कि लौंग है, घिसकर अपने दांतों पर लगा लो तो दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। कोई गुम चोट पर आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण व अध्यापकगण व मेरे सम्मानित अतिथि व मेरे प्रिय मित्रों, आपको सुप्रभात। मैं आज आपको आयुर्वेद की उपयोगिता के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आज आपके सामने आज का विषय है आयुर्वेद की उपयोगिता पर बताता हूँ। आज मैं मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता पर आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में आयुर्वेद के सदा स्वस्थ रहने के 5 मंत्र, जिनका पालन करने के बाद आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये 5 तत्व है आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। हमारे शरीर की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है, जैसे वात, पित्त और कफ की प्रकृति। इन्हीं प्रकृति के अनुरूप हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। ऐसे में ही आवश्यक हो जाता है कि हम अपने शरीर को प्राकृतिक पोषण दें, ना कि पोषण रहित भोजन, अनियमित चेरी इन तत्वों को संतुलन बिगाड़ते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं आयुर्वेद के कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व जो किसी औषधि से कम नहीं है। तुलसी और काली मिर्च। अगर आप हर रोज़ सुबह 10 तुलसी के पत्ते और 5 काली मिर्च को साथ में चबाएंगे तो आपको होने वाले जल्दी सर्दी, जुकाम, बुखार और श्वास रोग नहीं होंगे। सूंठ का प्रयोग। अगर आप बुखार, जुकाम, कफ और फ्लू जैसी बीमारियों से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आधा चम्मच सूंठ और जरा सा गुड़ और 1 गिलास पानी में इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। और आज मैं GINS पब्लिक स्कूल से यहाँ पे प्रस्तुत हूँ और आपने मुझे अपने आभार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आज के इस अवसर पे मैं आयुर्वेद के जीवन के महत्व के ऊपर अपने कुछ आभार व्यक्त करूँगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। जो शास्त्र एवं विज्ञान आयु का ज्ञान कराए उसे आयुर्वेद की संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद की उत्पत्ति ऋग्वेद के काल से ही है और आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण करना और एवं यदि व्यक्ति रुग्ण हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करना। आयुर्वेदिक आहार एवं विहार का समयक सेवन ही समस्त मानव जाति के स्वास्थ्य एवं भविष्य के लिए कारगर है। आयुर्वेदिक आहार से हमें बहुत सारा मिलता है। हमें तो मानव के शरीर की रचना 5 तत्व आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी से मिलकर हुई है, परंतु फिर भी इनमें प्रकृति और सद्भाव की भिन्नता देखने को मिलती है। और हमारे मनुष्य जीवन में आयुर्वेद का बहुत महत्व है। आयुर्वेद में व्यक्ति के अस्वस्थ होने के 3 कारण वात, पित्त और कफ को बताया गया है। वात शरीर में होने वाली सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे सभी दोषों में सबसे श्रेष्ठ दोष माना जाता है। और यह असंतुलित एवं अनियमित मतदान, धूम्रपान और अनियमित दिनचर्या का पालन करने से वात
नियमित नहीं रहता है और परिणाम स्वरूप पेट फूलना, गठिया और आम बात, सूखी त्वचा और कब्ज आदि रोग होने लगते हैं। रोजाना नियमित दिनचर्या का पालन करें, जैसे ध्यान लगाना, कठोर व्यायाम करना और साथ ही साथ समय पर सोना शामिल है। पित्त के असंतुलित होने के कारण है जल्दबाजी में भोजन करना, काफ़ी काली चाय पीना और शराब का आवश्यकता से अधिक सेवन करना। तो ये सब आपको छोड़ना चाहिए और साथ अपने दैनिक जीवन में हिस्सा बनाना चाहिए, तैरना, कूदना, खेलना आदि इत्यादि को। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है कफ को असंतुलित करने वाले कार्य हैं ज़्यादा समय अनियमित वातावरण में बिताना और आवश्यकता से अधिक भोजन करना। धन्यवाद। और मित्रगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैली चौधरी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं एनएस पब्लिक स्कूल की छात्र आपके सामने मेरे जीवन में आयुर्वेद का महत्व पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। मेरे जीवन में आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सीय पद्धति है जो शास्त्रों या विज्ञान को आयु ज्ञान कराए उसे आयुर्वेद की संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद की उपस्थिति विश्ववेद काल से ही आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ मानव की स्वस्थता का संरक्षण करना एवं व्यक्ति रोग और होश की चिकित्सा करना। आयुर्वेद के 8 अंग कार्य उपयोगी होता है नीम, हल्दी, तुलसी के पैकेटिंग में, लेकिन कई आइडेंटिफिक दवाई ऐसी होती है जिनका हम एक बार नाम भी सुन ले तो वे हमारे ध्यान में जल्दी आ जाती है। जैसे हृदय के लिए अर्जुन होता है, आपने अर्जुनासव और अर्जुनविष्ट सुना होगा। पीपल का वृक्ष भी भरपूर आयुर्वेद गुणों से होता है। हृदय में उम्मीद की है एक आस, हृदय में उम्मीद की है एक आस, आयुर्वेद पर मेरा है पूर्ण विश्वास, सर्वोत्तम स्वास्थ्य लाभ इसी से मिलेगा, आयुर्वेद ही एक दिन इतिहास रचेगा। जब हमने कभी प्रैक्टिकल किया होगा लैब में जाकर तो हम देखते हैं कि अगर हम जब केमिकल की रिएक्शन करते हैं और जब हम प्रणाली से जो गंध निकलती है केमिकल से हम उसे सूंघ लेते हैं तो हमारे सूंघने की क्षमता खो जाती है। इतना खतरनाक परिणाम होता है उसका। मैं पारुल भारद्वाज आपको 2 शब्द कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आयुर्वेद क्या है? सबसे पहले आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद शरीर में स्वस्थ रखने में हो सकता है प्राचीन। कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, कैसे हम स्वस्थ रहें और कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इसके लिए दिनचर्या ने भी बताया कि हमें जल्दी से उठना भी चाहिए और समय पर भी सोना चाहिए। हमें आयुर्वेद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसके सृजन इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है आयुर्वेद। आयुर्वेद कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने मन का दास नहीं होना चाहिए, कि व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद की दवा और मोहब्बत की हवा इंसान की तबीयत बदल देती है। आप समझ पा रहे हैं कि आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेरा टॉपिक है आयुर्वेद। मेरा नाम इंतजार है और मैं आपको आज आयुर्वेदिक के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं आयुर्वेद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हमारे अपने देश भारत में हुई। इसमें वो शक्ति है जो हर बीमारी को दूर कर सकती है। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती मन, शरीर और मध्य एक महीन संतुलन पर आधारित है। इसका लक्ष्य अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। हम सभी जानते हैं पेड़ पौधों से हमें आयुर्वेद मिलता है, तो हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, जहाँ मिलेगी जगह खाली कोशिश करेंगे लाने की वहाँ हरियाली। तरह तरह के हम पेड़ लगाएंगे, बीमारियों से खुद भी बचेंगे, सबको हम बचाएंगे। जिनसे मिलता है आयुर्वेद वो हमारे हैं दाता, हमें रखना है उनका ध्यान।
बनेंगे हम नेक इंसान। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा। संतु निरामया को सफल करने के लिए जहां हर संभव प्रयास किया जाए, उसी देश की नागरिक मैं कोमल शर्मा कक्षा 10 शीलचंद इंटर कॉलेज अभिनगर सराय बागपत से मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजन वृंद को, अतिथिगणों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी के बीच मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता विषय लेकर अपना भाषण प्रस्तुत करने आई हूँ। उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए सर्वप्रथम परिचित होते हैं आयुर्वेद से। आयुर्वेद का जब तक शाब्दिक अर्थ ना पता चल जाए उसका बारे में जानने का कोई महत्व नहीं। आयुर्वेद संस्कृत भाषा के दो शब्दों आयुर प्लस वेद से लिया गया है। आयुर अर्थात जीवन, वेद अर्थात ज्ञान। जीवन जीने का जो ज्ञान दे, जीवन जीने का ढंग जो सिखाए वही आयुर्वेद कहलाता है। अब बात करते हैं, आयुर्वेद लगभग 5000 वर्षों पुराना एक चिकित्सा पद्धति है जो प्राचीन काल से हमारे भारत देश को स्वस्थ जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। आयुर्वेद को 1976 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की। आयुर्वेद से हम परिचित हो चुके हैं, लेकिन अब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी अन्य चिकित्सा पद्धति भी हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, लेकिन उन सबको छोड़ के आयुर्वेद को की महत्वता जानने पर जोर क्यों दिया गया? क्यों? चलिए जानते हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में फर्क। अब हमारे देश में इंग्लिश मेडिसिन का उपयोग इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो लोग को थोड़े बहुत देर के लिए तुरंत शांत कर देती है। अब 2 महीने के पश्चात हम उन्हें ले लेते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद वो हमारे शरीर में साइड इफेक्ट्स करती है। क्यों? क्योंकि उनमें केमिकल्स मिले होते हैं। और केमिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनमें विशेषता पाई जाती है कि जितने उनमें गुण होते हैं भले ही कम हो, लेकिन गुण के साथ साथ उनमें दोष भी पाए जाते हैं। तो वे दोष साइड इफेक्ट के रूप में हमारे अंदर प्रवेश होते हैं और एक नया रोग उत्पन्न करते हैं और हमारे शरीर को अंदर ही अंदर डैमेज कर देते हैं। वही आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि आयुर्वेद में केमिकल्स नाम की कोई चीज नहीं होती। अब आयुर्वेद केवल और केवल बनता है घरेलू नुस्खों से और जड़ी बूटियों से। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि किसी भी कार्य को सफल करने से पहले उसमें सबसे बड़ा हथियार होता है विचार धारणा, अर्थात हमारी सोच। विचार धारणा हमारी यहाँ पे एक कमी पाई जाती है हमारे देश के नागरिकों की सोच में। वो सोचते हैं कि आयुर्वेद का लंबा इलाज चलता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि उन्हें आयुर्वेद का अर्थ ही नहीं पता, क्योंकि आयुर्वेद केवल लंबे इलाज, जड़ी बूटियों तक, साधना तक सीमित नहीं होता है। आयुर्वेद हमें एक सही दिनचर्या सिखाता है, जीने का ढंग सिखाता है। यदि मेरे पास उन लोगों की विचार धारणा का भी उपाय है, यदि हम सही दिनचर्या का पालन करें, सही ढंग से जिए, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि लंबा इलाज चले। तो हमें सही दिनचर्या का पालन करना चाहिए, हमारे दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए। उसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी प्रक्रिया होती है, यदि हमने आयुर्वेद के अनुसार जिए तो हम स्वस्थ होंगे। और आयुर्वेद का केवल इतना उद्देश्य है कि भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति, घर में प्रत्येक व्यक्ति निरोगी काया हो, स्वस्थ हो। वो तभी संभव होगा जब हम अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता को समझे, उसकी महत्वता को जानकर उसे बढ़ावा दें। तभी आयुर्वेद का उद्देश्य और मेरा आप सभी के विचार समक्ष विचार प्रस्तुत करना सार्थक होगा। धन्यवाद। कॉलेज की छात्रा आप सभी के सामने आयुर्वेद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर उसमें कोई गलती तो मुझे क्षमा करना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आयुर्वेद मनुष्य तो क्या, तुझसे तो जीव भी रोग, वियोग, नुकसान, अज्ञान इनसे बचने की कोशिश करता रहता है और जीवन में सदा खुश रहने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस सत्य को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, मनुष्य भूख, प्यास, नींद आदि शारीरिक व्याधि से बचने की कोशिश करता रहता है। और इस क्रम में सबसे पहले आयुर्वेद का उद्भव हुआ। आयुर्वेद, अगर किसी को पेट दर्द होता है तो हम उसको नींद लेने के लिए बोलते हैं, चैन लेने के लिए बोलते हैं। अगर किसी को खांसी, जुकाम, गला खराब होता है तो उसका बोलते हैं कि ठंडा पानी मत पियो, तथा उसको उसकी जगह अदरक, इलायची, इनकी चाय या फिर लौंग, इलायची, शहद, अदरक, तुलसी इन सब का काढ़ा बनाने के लिए बोलते हैं, पीने के लिए। आयुर्वेद पीने वाला इलाज है। समय के अभाव के कारण इसको हम हर समय ऑप्शनल रखते हैं। इस बात को मैं इस तरह से समझाना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अंदर सप्त धातुएं मानी गई हैं। रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा। 3 गुण और 3 दोष माने गए हैं। 3 गुण सत्य, रजतम और दोष कफ, पित्त और वात। जब गुण और दोष का डिस्टर्बेंस होता है तो हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न होती है, जिसको हम रोग कहते हैं। इस रोग और गुण की साम्यावस्था को बनाने के लिए आयुर्वेद को थोड़ा लंबे समय लगता है, लेकिन
शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, आयु और वेद। आयु का अर्थ है उम्र और वेद का अर्थ है उपाय, अर्थात ऐसा उपाय जिसके द्वारा हम लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं, तो आयुर्वेद कहते हैं। मैं चरक के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक बोलने में चाहूंगी। को स्वस्थ रखने की बात होगी, वहाँ आयुर्वेद होगा। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद किसी देश, किसी धर्म, किसी जाति से है, लेकिन ये गलत है। आयुर्वेद इज नॉट फॉर एनी रिलीजन, कंट्री एंड इंडिविजुअल, इट्स फॉर ऑल। आयुर्वेद हम सबके लिए है। आयुर्वेद तो हमारे प्राचीन काल से ही भारत की प्राचीन पद्धति रही है। प्राचीन है किंतु आज भी विश्वास है आयुर्वेद। प्राचीन है किंतु आज भी विश्वास है आयुर्वेद। चिकित्सा का मर्म है, वेदों का भी वेद है आयुर्वेद। अंत में आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद को हम सही मायने में जब समझ पाएंगे जब आयुर्वेद को अपने दैनिक जीवन में लाएंगे, उसका महत्व समझेंगे। और मैं आपसे बस यही अनुरोध है कि आप आयुर्वेद को अपने दैनिक जीवन में। अतिथिगण, आदरणीय गुरुजनों और मेरे समस्त भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने आयुर्वेद, दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता को लेकर अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहूँगा। संस्कृत भाषा में आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान, जिसमें मूल रूप से आयु का अर्थ होता है आयु या दीर्घ आयु, व वेद का अर्थ होता है विज्ञान। आयुर्वेद का केवल एक ही लक्ष्य है कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य को बरकरार रखा जाए व कमज़ोर आदमी को फिर से ठीक कर दिया जाए। आयुर्वेद की पहचान है ऐसी गुण से भरे गुणवान के जैसी। हम जब भी आयुर्वेद के बारे में सुनते हैं तो हम न जाने कि उसकी तुलना पेड़ पौधों, वनस्पतियों व औषधियों से करने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह नहीं है। असल में आयुर्वेद हमारे तथ्य से नियंत्रित होता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह रहते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, वो हमारे मानसिक स्थिति क्या है। आयुर्वेद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मेरे दैनिक जीवन में भी आयुर्वेद की बहुत सी उपयोगिता है, जिनमें से कुछ पॉइंट मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। जैसे शुरुआत करते हैं सुबह से। भोर से पहले उठना लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच, जो कि दिन का सबसे ताज़ा व शुद्ध समय माना जाता है। सुबह उठते ही आधी चम्मच स्थिर पानी में 1 चम्मच गुणवत्ता से भरे शहद के पानी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी आंतरिक कोशिकाएं हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकें। विद्या मंदिर की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं अपने विचार मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता पर रखने आई हूँ। आज हम यहाँ भारत में आयुर्वेद दिवस को मनाने आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सक प्रणाली है। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि मनुष्य को छोड़कर भी तुच्छ से तुच्छ जीव। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मानसी शर्मा नानक चंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमीनगर सराय बागपत की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता के विषय में कुछ विचार प्रस्तुत करूँगी। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आयुर्वेद की पहचान है ऐसी गुणों से भरे गुणवान के जैसी। आयुर्वेद दिवस को धन्वंतरी जी की जयंती के दिवस पर मनाया जाता है। धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इस वर्ष हम 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाएंगे। हर दिन हर घर आयुर्वेद की आवश्यकता बनी हुई है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि यदि किसी व्यक्ति को
खांसी हो जाती है या बुखार हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्रिय नमस्कार। मेरा नाम तरन्नुम और मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बागपत से कक्षा 11 की छात्रा हूँ। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि आयुर्वेद और आयुर्वेदिक लोग कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। डरना तो बस अंग्रेजी वालों से है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, ये बात हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि कोई भी रोग आ तो बहुत जल्दी जाता है, मगर वो जाता उतने आसानी से नहीं है। सो उसको दूर करने के लिए हम डॉक्टर की सलाह से जो दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयाँ अंग्रेजी होती है, जिनका सेवन करने से हमें राहत तो मिल जाती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो उल्टा रिएक्शन कर जाती है। और ऐसा तभी होता है जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है और कुछ भी हैवी चीज़ों का सेवन करने से वो उल्टा रिएक्शन कर जाता है। सो इसलिए हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से जो है जुड़ा उसे ही बड़ी राहत है। अभी दुनिया ने जाना नहीं कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है। जब हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ लेते हैं तो हमें लगता है क्या यार, ये तो बकवास है, इसको सेवन करने से हमें कुछ लाभ तो मिलता ही नहीं। मगर ऐसा नहीं होता, जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता। हमें लाभ तो मिलता है मगर वो महसूस नहीं हो पाता, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है। और हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो विश्वास है ना, वो अंग्रेजी दवाइयों को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर हो चुका है। सो इसलिए कि जब भी कभी हम जबकि अंग्रेजी दवाइयों का सच तो ये है कि तब तक उनका असर हमारे शरीर में होता है, तब तक हम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है तो हम पहले की तरह फिर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। परंतु आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सच तो ये है कि वो असर तो थोड़ा देर से करती है, मगर किसी भी रोग को उसकी जड़ सहित उखाड़ कर बाहर फेंक देती हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को तब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी होगी। सो इसको सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि वैसे ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि लगे ना तो लाख की भी ना लगे, और जब लग जाए तो खाक की ही लग जाए, आई मीन राख की पुड़िया ही लग जाए। सो वही वाली बात है कि विश्वास होना जरूरी है। और अगर आपका एक बार विश्वास आयुर्वेद पर हो जाए तो होगा कुछ ऐसा कमाल कि हर बीमारी का होगा सस्ता इलाज, आयुर्वेद का भी एक दिन होगा राज। धन्यवाद। में उपस्थित आदरणीय सम्मानित गण एवं मां भारती के प्रांगण में उपस्थित भारत की भावी आशाओं, आप सभी को हर्षिता सिंह का हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी देश अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति के अगर गर्व नहीं करता तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इतिहास के बिना आगे बढ़ना असंभव है और आयुर्वेद इतिहास का एक अहम हिस्सा है। हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद एक अहम भूमिका निभाता है। आयुर्वेद हमारे रसोई घर से लेकर बगीचे तक में समाया है। जरूरत है तो सिर्फ उसे जानने की, उसे पहचानने की। हम जानकारी के अभाव के कारण बहुत सी बातों के बारे में भूल जाते हैं और डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। वो हमें दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उन दवाइयों से बहुत से साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन आयुर्वेद से ऐसा कुछ नहीं होता। हमें घर पर ही आंवला, तुलसी, एलोवेरा आदि पौधों को लगाना चाहिए। लेकिन कुछ इंसान चंद रुपयों के कारण, चंद पैसों के कारण उन्हें बेचने से भी नहीं हटता। उन्हें जो कि है मूर्ख इंसान, मत कर इतना अभिमान, मत काट इन पेड़ पौधों को, क्योंकि इन्हीं में ही तो बसी है तेरी जान, इन्हीं में ही तो बसी है तेरी जान। सर, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे कुछ मायूसी का सा माहौल बना रहता है, लेकिन पता नहीं ना जाने उन रोगियों के चेहरे से खुशी कहाँ गायब हो गई है। हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हमें उनके चेहरों की खुशियों को वापस लौटाना है। मैं अपनी 2 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मशाल खुल के जलाओ तो कोई बात बने, मशाल खुल के जलाओ तो कोई बात बने, गरीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने। सर, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि चारों तरफ एक उदासी का सा माहौल है, हमें उसे किस तरह से समझाना है कि चमन चमन में गहरी सी उदासी क्यों है, ये चमन चमन में गहरी सी उदासी क्यों है, हवा में ताज गिलाओ तो कोई बात
दिया जाए। आयुर्वेद की पहचान है ऐसी, आयुर्वेद की पहचान है ऐसी, गुण से भरे गुणवान के जैसी, गुण से भरे गुणवान के जैसी। तो दोस्तों, जब हम आयुर्वेद के बारे में सुनते हैं तो उसको जड़ी बूटियों और जड़ी बूटी से जोड़ते हैं ना, लेकिन यह सब सच नहीं है। वास्तव में आयुर्वेद की सच्चाई तो इस बात से है कि ये इस तथ्य से नियंत्रित होता है कि हम क्या खाते हैं, हम कैसे रहते हैं और हम किस वातावरण में रहते हैं और हमारी मानसिक स्थिति क्या है। आयुर्वेद शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर की भूमिका पर भी जोर देता है और हमारे दैनिक जीवन में इसकी बहुत उपयोगिता है। जैसे इनके कुछ प्रकार हैं, जैसे सुबह भोर से पहले उठना, लगभग 4:30 से 5 बजे का समय, ये दिन का सबसे शुद्ध और ताजा समय होता है। रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का सेवन और काढ़े का सेवन करना चाहिए। अतः अंत में मैं कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद कोई चमत्कार तो नहीं है, पर आयुर्वेद के उदाहरण कोई चमत्कार से कम भी नहीं है। प्राचीन है किंतु प्रिय सहपाठियों, आज मैं आपको आयुर्वेद का महत्व के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक अच्छा जीवन जीने के लिए शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शक्ति का होना अनिवार्य है, जिसके लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का होना जरूरी है। आयुर्वेद में हमें यह सब कुछ बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी चबा कर भोजन नहीं खाना चाहिए। एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज भगवान धन्वंतरी जी है। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। इन 2 शब्दों से मिलकर बने आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन विज्ञान। आयुर्वेद के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्राचीन काल से ही भारत देश में आयुर्वेद का विशेष स्थान रहा है। भी जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है हर घर हर दिन आयुर्वेद। रोजाना हमें घर घर में यह फैलाना है कि आयुर्वेद को अपनाना है, कि घर घर में फैलाना है, आयुर्वेद को ही अपनाना है। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आयु का वेद। आयु को दीर्घ करना ही आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब किसी की आयु दीर्घ हो ही नहीं रही है। उसका मुख्य कारण है अंग्रेजी दवाइयों का ज्यादा सेवन करना। ये तो नहीं है कि किसी को बीमारी होती नहीं, बीमारी तो हालांकि सभी को होती है, लेकिन हम अंग्रेजी दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजी दवाइयों का हम सेवन करते करते वे हमारे शरीर को अंदर से जलाते जा रही है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे पेड़ में दीमक लग जाता है, वो पेड़ को खोखला बना देता है, एक दिन पेड़ भी टूटकर नीचे गिर जाता है। इसी कारण दवाइयों का सेवन करते करते एक दिन हमारा शरीर भी मौत का शिकार हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी को कहती हूँ कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करो। शहरी लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल कर भी लेते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तो इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वे तो ये देखते हैं कि हमें MBBS MD डॉक्टर के पास जाना है, उन्हें ये नहीं पता जिस बीमारी के लिए वे वहाँ पर गए हैं वो बीमारी ठीक हो या ना हो, पर उन्हें तो डॉक्टर के पास जाना है। और बीमारी ठीक होना तो छोड़ो, ये हमारे अंदर और बीमारियां पनपने लगती है, जिसके कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कम होती जा रही है और हमारी दीर्घ आयु नहीं हो रही है। इसीलिए मैं आप सभी को कह रही हूँ कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करो, आयुर्वेद का इस्तेमाल करो। अगर आपको अपनी आयु दीर्घ बनानी है, अगर आप लोगों को अपनी आयु दीर्घ बनानी है तो आयुर्वेद का इस्तेमाल करना होगा। अंग्रेजी दवाइयों से ज्यादातर हमें साइड इफेक्ट इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन आयुर्वेद दवाइयों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद दवाई हमारे शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इसीलिए मैं आप सभी तक घर घर में यह सूचना फैलाना चाहती हूँ कि आयुर्वेद को अपनाना है। बड़ी बड़ी बीमारियों को तो छोड़ो, छोटी छोटी बीमारियों का तो
कि आप सभी जानते हैं, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो तुरंत एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं। वह एलोपैथिक डॉक्टर भी हमें जल्दी ठीक करने और अपना नाम बड़ा करने के चक्कर में हमें बड़े बड़े स्टेरॉइड एवं एंटीबायोटिक मेडिसिन दे देते हैं, जिनसे हम जल्दी ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद असाध्य बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। शुगर, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, यह बीमारी अत्यधिक मीठा खाने से नहीं बल्कि एंटीबायोटिक मेडिसिन के गलत कॉम्बिनेशन और स्टेरॉइड की ओवरडोज लेने से हमारे शरीर में पैदा होती है। अगर हम भगवान धन्वंतरी द्वारा हजारों वर्षों से प्रचलित आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटी, रस, भस्म और रसायनों का प्रयोग करें तो हमारी बीमारी जल्दी ठीक होगी और मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और हमारी आयु भी लंबी होगी। वेदों का वेद है, वेदों का वेद है, आयुर्वेद मेरा सारे सुखों का भेद है। आयुर्वेद मेरा धन्वंतरी का वास है, धन्वंतरी का वास है, आरोग्य का व्यास है, अमरता की प्यास है, निदानों का हास है, देवभूमि का आभास है, पंच प्राणों का श्वास है, श्वासों का एहसास है, सारे सुखों का वेद है। आयुर्वेद मेरा वेदों का वेद है, आयुर्वेद मेरा प्रथम शल्य चिकित्सा बंद सिखाए, प्रथम शल्य चिकित्सा बंद सिखाए, मानव तन में कितने तंत्र सिखाए, आयुर्वेद संजीवनी लखन जीवाए, वेद सुशेषण ने प्राण बचाए। जय। मेरा सादर प्रणाम। मैं कुमारी मनीषा जन्मविजय इंटर कॉलेज कुर्डी नांगल बागपत से कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने आयुर्वेद के प्रति मेरे विचार प्रकट करना चाहती हूँ। कृपया मेरा सावर्धन कीजिए और मेरी त्रुटियों को माफ़ कीजिए। वैसे तो आयुर्वेद की परिभाषाएं अनेक है, लेकिन सरल भाषा में कहा जाए तो आयुर्वेद का अर्थ होता है आयु अर्थात जीवन का ज्ञान होना, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के केमिकलों का प्रयोग किया जा रहा है। बाजार में खाद्य पदार्थ मिलावटी उपलब्ध है, इसीलिए हमें बाजार के खानों से बचना चाहिए। और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ, जन्मविजय इंटर कॉलेज कुर्डी नांगल। मैं आयुर्वेद के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु जमा वेद। आयुर्वेद तत्व का ज्ञान है जो पंचमहाभूत में 3 ऐसी औषधियाँ हैं जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेद। एलोपैथिक से तुरंत आराम तो मिल जाता है, लेकिन इससे हमारे शरीर में कई ऐसी रोग आ जाते हैं जिसे हमारा शरीर झेल नहीं पाता और हम अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें आयुर्वेद का इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद सामने दैनिक जीवन के बारे में और आयुर्वेद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, आयुर्वेद का उपयोग हमारे जीवन में बहुत बड़ा ही आवश्यक है। आयुर्वेद का उपयोग जितना कर सकते हैं उतना करें। आयुर्वेद हमारे लिए बड़ा ही फायदेमंद है। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुर जमा वेद। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन विज्ञान। रोगों से बचने के बजाय अधिक रोगों का होने का अधिक भय होता है, तो इसलिए हमें आयुर्वेद का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए। आयुर्वेद का जनक भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। सभी बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दवाइयाँ दे देते हैं और हम थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं, पर लेकिन हमें नहीं पता होता कि जब हमारे अंदर बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारे शरीर को खोखला करती जा रही है, हम थोड़े दिन के बाद देखते हैं हम बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें आयुर्वेद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद का इस्तेमाल करेंगे तो हमें लंबे समय तक जीने को मिलेगा, हमें लंबे समय की आयु मिलेगी। अगर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें आयुर्वेद का इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद में बस यही एक मकसद है, आयुर्वेद का बस यही एक मकसद है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ बरकरार रखा जाए और बीमार व्यक्ति को ठीक कर दिया जाए। दैनिक जीवन में आयुर्वेद की जरूरी है उपयोगिता। दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता जो मुझे रखता है हमेशा निरोगी। भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने विश्व में आविष्कारों के कारण बहुत ही ज़्यादा पहचान बनाई है।
और यह आविष्कारों के कारण आविष्कार की जननी के रूप में भी जाना जाता है। आयु हमारा दैनिक जीवन में है, हमें आयुर्वेद को है हमें दैनिक जीवन में अपनाना। थैंक यू। मैं आज का स्कूल कक्षा 10 का छात्र हूँ। इस बदलते हुए जीवन में इंसान जल्दी राहत पाने के लिए अलग अलग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हें राहत नहीं मिल पाती, क्योंकि वे आयुर्वेद की जगह कोई दूसरी अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिनमें केमिकल भी मिला रहता है, जो हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट भी करती है। हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज खैला कक्षा 11 की छात्र हूँ। आज आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा विषय है मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता। आयुर्वेद प्रकृति का वरदान है। आयुर्वेद हजारों वर्षों पूर्व से ही भारत वर्ष का एक अभिन्न अंग रहा है, जो एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, जिसका उद्देश्य है रोगी व्यक्ति को निरोग करना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ताकि सभी व्यक्ति रोग से दूर रहे। इसके लिए हम सदैव इसके ऋणी रहेंगे। आयुर्वेद को अपनाने का लो संकल्प स्वच्छ जीवन का यही है विकल्प। अपने दैनिक जीवन में हम जब कभी बीमार हो जाते हैं तो हम अदरक तुलसी की चाय का सेवन करते हैं। ये सब आयुर्वेद के निर्देश के ही अंग हैं। हम अपने घर व आंगन में ऐसे बहुत से पदार्थों को देखते हैं जो औषधि के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। आयुर्वेद। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज हर घर हर दिन आयुर्वेद कार्यक्रम के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता में मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता में भाषण दे रहा हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। आज हमारे विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। परम सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, बाहर से आए अतिथिगणों एवं श्री निर्णायक मंडल, मैं योगेश शर्मा श्री दादू बलराम संस्कृत महाविद्यालय ग्वालीखेड़ा जनपद बागपत का छात्र हूँ एवं निर्धारित विषय आयुर्वेद के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जैसा कि दादी नानी माता से हमने जो ज्ञान है पाया, आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने है बताया। वही लिखा ग्रंथों में, वही सुना वैद्यों में, परंपरा टिकाने वाले वंदन आपके चरणों में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद की परंपरा चलाने वाले ऐसे कई महर्षि हुए हैं, जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, अत्रि, सुश्रुत, वाग्भट। एवं इन्होंने भी लिखा है कि आयुर्वेद भी कोई पैथी नहीं है, क्योंकि पैथी में आदमी अस्वस्थ अवस्था में चला जाता है तब उसके बाद इलाज किया जाता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। हमारे आयुर्वेद में अस्वस्थ अवस्था में जाने से पहले ही उस दवा का सेवन कर लिया जाता है, तथा वह बात ही नहीं आते कि आदमी अस्वस्थ अवस्था में चला जाए। एवं मैं कहना चाहता हूँ कि इसका उदाहरण मैं एक बात से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति रोहिल्यान की बेटी राजमेरी के मैं सर्वोदय संस्कृत आश्रम बाल्यानी बागपत से 10वीं कक्षा का छात्र मुकुल शर्मा आपके सम्मुख मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता इस निर्धारित विषय पर अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत के साथ साथ आधुनिक भारत में आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता रहा है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के महत्व के कारण भारत के साथ साथ
विश्व भर में आज आयुर्वेद के सिद्धांतों व अवधारणाओं का उपयोग किया जाने लगा है। इस महत्व के कारण ही आयुर्वेद को 1976 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के आयुर मतलब जीवन और वेद मतलब ज्ञान से आया है। आयुर्वेद वर्षों से विकसित हुआ है और अब योग सहित अन्य पारंपरिक प्रथाओं के साथ एकीकृत है। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो कम से कम 5000 वर्षों से भारत में प्रचलित है। आयुर्वेदिक दर्शन के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश समान प्रतिभागी वर्ग में सर्वोदय संस्कृत आश्रम बलैनी बागपत के नवम कक्षा का छात्र हिमांशु डागर आपके सम्मुख मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता इस निर्धारित विषय पर अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। आयुर्वेद जो कि अपने नाम में ही अपने सारगर्भित अर्थ को संजो कर रखे हुए हैं। आयु का ज्ञान अर्थात स्वस्थ जीवन जीने का ज्ञान विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक पद्धति है आयुर्वेद, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब से पृथ्वी पर मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ है तभी से उसने किसी न किसी रूप में वनौषधियों का प्रयोग किया है। इन्हीं जड़ी बूटियों के प्रभाव से ही वे स्वस्थ और दीर्घजीवी बन सके। हो भी तो क्यों न, अच्छे स्वास्थ्य की चाहत तो हर किसी को होती है, जिसे संभव बनाता है आयुर्वेद का ज्ञान। यदि हम आयुर्वेद का विस्तृत अर्थ करें तो पाते हैं कि यह एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं अपितु एक जीवन शैली है। माना जाए तो कोई अति संयुक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह हमें निर्देशित करता है कि सोना कब है, उठने का समय क्या होगा, किस ऋतु में कौन सा भोजन उपयोगी है, कौन सा भोजन नहीं करना है। यदि किन्हीं कारण से अपथ्य भोजन करना भी पड़े तो उसके यौगिक क्या होंगे। इन सिद्धांतों का पालन होते हुए हमने अपने घरों में, अपने आसपास बचपन से देखा भी है। चरक संहिता में आयुर्वेद को परिभाषित करते हुए कहा भी गया है, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम चतच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात जब लोग बीमार हुए, लेकिन आयुर्वेद इसलिए बना कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं पहले उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और जो आतुर हो चुके हैं, रोगी है, उनके रोग को दूर करें। इस अवसर पर बहुत समय हो चुका है। मैं सभी आयुर्वेदों का